नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। देहरादून नगर निगम की एक 3 सदस्यीय टीम ने गोरखपुर नगर निगम के कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में देहरादून नगर निगम के उप नगर आयुक्त गौरव सिंह भसीन ने बताया कि हमें देहरादून नगर आयुक्त द्वारा गोरखपुर भेजा गया है। हमने विशेष रूप से CND वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। ये दोनों ही परियोजनाएं उत्तराखंड में भी लागू की जानी है। गोरखपुर नगर निगम द्वारा इन परियोजनाओं को बेहद कुशलता से चलाया जा रहा है। हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गोरखपुर नगर निगम के अधिकारियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। उन्होंने गोरखपुर नगर आयुक्त और महापौर को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए देहरादून नगर निगम के उप नगर आयुक्त गौरव भसीन ने कहा, हम नगर निगम की देहरादून से 3 सदस्यीय समिति बना करके नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम गोरखपुर के निरीक्षण के लिए भेजी गई है। और हमारे द्वारा कल जो है CND वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो नगर निगम गोरखपुर द्वारा लगाया गया है, इसके अलावा जो इसके ट्रांसफर स्टेशन हैं और जो एक एनिमल क्रेमेटोरियम मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर निगम गोरखपुर द्वारा बनाया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया गया। और यही प्रोजेक्ट्स हमारे उत्तराखंड में भी कई शहरों में प्लान्ड है और आने वाले समय में इन्हें क्रियान्वित किया जाना है। तो वही देखने के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे हम लोगों ने इन एरियाज़ को विज़िट करा, इन प्लांट्स को विज़िट करा। और जो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ये तीनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स का जो सक्सेस है उसको आइडेंटिफाई करते हुए रेप्लिकेट करने के लिए और उनसे अनुभव लेते हुए हम उत्तराखंड में इन कार्यों को करने के लिए हमें काफ़ी अच्छा अनुभव नगर निगम गोरखपुर के निरीक्षण का रहा। नगर निगम कितना सहयोग रहा है? देखिए, नगर निगम द्वारा पूर्ण सहयोग रहा। नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर आयुक्त गोरखपुर महोदय द्वारा नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त महोदय के साथ संपर्क किया गया था और नगर आयुक्त महोदय द्वारा पूरा इसमें पूर्ण सहयोग दिया गया। हमारे साथ परमानेंट एक व्यक्ति जो यहाँ के अधिकारी थे वो अटैच थे और उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट्स नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी गई। और जो भी कुछ दस्तावेज और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें चाहिए थे वो भी हमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। और हम नगर निगम देहरादून की ओर से नगर निगम गोरखपुर के माननीय महापौर महोदय और नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए, गोरखपुर बढ़िया शहर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है शहर है और बीच में से समय निकालते हुए हमारे द्वारा जो ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर है उसका भी दर्शन किए गए। तो हम यही हमारा अनुभव रहा, जो पहली बार हम सब तीनों लोग इस शहर में आए हैं और निश्चित तौर पर इस यहाँ से काफ़ी कुछ सीख करके हम वापस जाएंगे। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के 6वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुरु गोरखनाथ के प्रोफेसर डॉक्टर कुशल नाथ मिश्रा ने कुलपति का बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। शोधपीठ हर 6 महीने में एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन कार्यशाला का आयोजन करती है। इसके अलावा शोधपीठ 3 महीने में एक बार गोरक्षपीठ नामक पत्रिका प्रकाशित करती है। जल्द ही एक नाथ पत्रिका भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नाथपंथ दर्शन पर एक माइनर इलेक्टिव कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा शोधपीठ में योग कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सभी हमारे जो अतिथि महोदय हैं, मंचासीन विश्वविद्यालय परिवार की कुलपति महोदय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर राघवेंद्र राव सर और अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर रघुवंश राव सर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुमति दुबी बहन, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO पंकज कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लिनन की चादरों की आपूर्ति में सुधार किया है। रेलवे प्रतिदिन 48,000 पैकेट चादरों को धोकर यात्रियों को उपलब्ध कराता है। प्रत्येक पैकेट पर एक QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करने पर चादरों को धोने की प्रक्रिया का वीडियो देखा जा सकता है। यह यात्रियों को विश्वास दिलाता है कि रेलवे स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध है। रेलवे ने आधुनिक लॉन्ड्री स्थापित की है, जहां CCTV कैमरों और AI के मदद से चादरों की गुणवत्ता
की जांच की जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 139 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर यात्री अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पहले जहां यात्रियों को एक ही चादर मिलती थी, अब 2 चादरें दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोच में एक अटेंडेंट तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को समय पर चादरें मिल सकें। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सेवा में हमेशा तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, लिनेन सप्लाई में जो इम्प्रूवमेंट किया गया है पूर्वोत्तर रेलवे की मैं बात करूं तो पर डे हम लोग 48,000 पैकेट्स लिनेन का धुलाई करके उसको पैसेंजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेली का एवरेज है, तो डेली 48,000 पैकेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। इसमें जो सुधार किया गया है, जैसे कि जो पैकेट है उसके ऊपर QR कोड लगाया हम लोगों ने, जिसमें कि वो लिनेन कैसे धुली जाती है, उस लॉन्ड्री का एक पूरा सिस्टम का कैसे काम होता है, उसका एक वीडियो QR कोड के माध्यम से उसको स्कैन करेंगे तो दिखेगा, जिससे कि जो कस्टमर है वो देख पाते हैं, जान पाते हैं कि इस प्रकार से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसकी निगरानी के लिए कई अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मॉडर्न लॉन्ड्री बनाया गया है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मैक्सिमम जो हमारे जैसे गोरखपुर की लॉन्ड्री है तो वहाँ पे 15 CCTV कैमरे लगे हैं, तो कैमरे के माध्यम से भी निगरानी होती है। और आने वाले टाइम में AI का भी यूज इसके लिए कुछ जगहों पे शुरू हो गया है, वो भी आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जाएगा। जो लिनेन धुली जाती है उसकी वाइटनेस मीटर एक होता है, जिससे उसकी वाइटनेस भी चेक की जाती है। तो ये सभी चीज़ें रेलवे करती है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा मिल सके। इसके अतिरिक्त ट्रेनों में अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए रेल मदद है, 139 नंबर है, उस पर 24/7 यानी कि 24 आवर्स के लिए हम लोगों ने कंट्रोल सेटअप किया हुआ है कि अगर आप 139 पे या रेल मदद पे कोई कंप्लेंट करते हैं तो इमीडिएटली रिस्पांस मिलता है कस्टमर्स को। और इस संबंध में कस्टमर्स के जो फीडबैक्स हैं वो भी प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन में एक्सीलेंट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से इन सुविधाओं में, यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। जो पहले आपको याद होगा कि RAC अगर होता था किसी का AC में तो फिर उसको एक ही लिनेन मिलता था, एक ही सेट मिलता था। अब RAC पे एक सीट पे 2 पैसेंजर को मिलता है तो उसमें 2 अलग अलग सेट लिनेन का दिया जाता है। तो ये सभी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही जो लिनेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे यहाँ, वो टाइमली लोगों को लिनेन मिल सके, उसके लिए पर कोच एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया गया है। उसके ऊपर एक टैग भी लगा रहता है जिससे आसानी से वो मिल भी सके। और जब भी पैसेंजर किसी भी टाइम ऑड आवर्स में भी अगर ट्रेन बोर्ड करते हैं तो उनको लिनेन इमीडिएटली प्रोवाइड होती है। तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं रेलवे यात्रियों को दे रही है। और इस संबंध में जो सुधार किया हम लोगों ने, वो सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है। आने वाले समय में और भी जो हमारे लॉन्ड्रीज़ हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि स्पेशल भी हमने चलाई है, तो लिनेन की जो डिमांड है वो बढ़ी है, तो उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और किया जा रहा है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हम लोग रेल मदद के फीडबैक से बता सकते हैं वो खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 दिसंबर तक रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रदेशों की नामी टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री करेंगे और पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेता को 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान की टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने कहा, ये परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की याद में ये 6वां वर्ष लगातार ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। और ये रीजनल स्टेडियम में 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसका उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी के कमलों द्वारा किया जाएगा। और इसका पुरस्कार वितरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। कब शुरू हो रहा है? 1 तारीख को शुरू होगा और 4 तारीख को इसका 3 बजे समापन होगा। कितनी टीमें सर? और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। 144 लगभग खिलाड़ी हैं
ऑफिशियल सब मिला के 168 इसमें प्रतिभागी टेक्निकल लोग आएंगे। इनके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और ये रीजनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। प्रथम पुरस्कार जो टीम जीतेगी उसको 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1 लाख रुपए और तृतीय और चतुर्थ जो सेमीफाइनलिस्ट होती हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की नगद धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। और ये गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी धनराशि की कबड्डी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित हो रही है। यह खेल विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जो भी गोरखपुर के हमारे संभ्रांत नागरिक हैं वो यहाँ निःशुल्क प्रवेश है, आए कबड्डी का आनंद लें और हमारे कबड्डी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें जिससे कि और भी भविष्य में अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ प्रतिभाग कर सकें। सर गोरखपुर के कोई खिलाड़ी हैं सर इसमें कई गोरखपुर के भी खिलाड़ी भी हैं और साथ में जो ऑफिशियल हैं वो भी है, रेफरी भी है, तो सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर